नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लगातार बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कल्याण सिंह के निधन को लेकर और पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज आपको दे रहा है। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे पीएम और रक्षा मंत्री, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। कल्याण सिंह के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने अंतिम सांस ली। एसजीपीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में थे। डॉक्टर्स भी उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी पल पल की दे भी रहे थे, लेकिन आखिरकार 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और अब ये जानकारी मिल रही है कि कल्याण सिंह के परिजनों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। 89 साल की उम्र में लखनऊ के एसजीपीजीआई में शनिवार रात को कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, स्थिर बनी हुई थी लगातार उनकी हालत, और अब ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में थोड़ी देर में पीएम और रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ में इस वक्त कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर है। अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, वो भी लखनऊ में जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है कल्याण सिंह जी का, वहां पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और साथ ही तमाम तस्वीरें भी लगातार सुबह से ही सामने आ रही है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धांजलि लगातार कल्याण सिंह जी को दी जा रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई थी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई में पहुंच गए थे और उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस बात को बताया था कि कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया था कल्याण सिंह जी के निधन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से ट्वीट किया गया। तो जैसे ही कल्याण सिंह के निधन की खबर चारों तरफ फैली, पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई और सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू भी हो गई। एक के बाद एक लगातार लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो एक के बाद एक लगातार तस्वीरें और अपडेट भी सामने आ रहे हैं, जो इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दे रहा है। और जिस तरीके का व्यक्तित्व कल्याण सिंह जी का रहा और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में काम किए या फिर राजनीतिक पदों पर रहते हुए जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, इसकी सभी लोगों की ओर से तारीफ की जा रही है और साथ ही ये बताया जा रहा है कि एक महान व्यक्तित्व थे और एक बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी और साथ ही भारत की राजनीति के लिए भी इसे माना जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मायावती ने भी शोक संवेदना व्यक्त की कल्याण सिंह जी के निधन पर और एक के बाद एक लगातार अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उनके निधन पर शोक संतप्त परिवार के प्रति लोग ढांढस बंधा रहे हैं। इसके साथ ही और ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी जानकारियां मिल रही हैं। कल्याण सिंह जी के निधन पर सभी लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही जो परिवार इस वक्त दुख की घड़ी में है, सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दी जाए। इसके साथ ही अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त लखनऊ में कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर है, वहां पर अंतिम दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। उनके अंतिम दर्शन हर कोई करना चाहता है, क्योंकि एक महान व्यक्तित्व जिनका रहा और जिनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, चारों तरफ मातम पसर गया और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं लोगों की सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। इसके साथ ही दूसरी आप तस्वीर देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे लखनऊ में, आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे, उन्होंने कल्याण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और परिवार के प्रति हम लोग खड़े हुए हैं, ये बयान भी सीएम की ओर से दिया गया और कहा गया कि परिवार के साथ सभी लोग हैं और इस दुख की घड़ी में भगवान उनको ये
जो दुख का पल है ये सहन करने की शक्ति थी। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर आप देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में जैसे ही जानकारी लगी कल्याण सिंह जी के निधन की, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई में रात को ही पहुंच गए थे। इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी उनकी ओर से कर दी गई थी और इसके साथ ही 3 दिन का जो राजकीय शोक है उत्तर प्रदेश के अंदर घोषित कर दिया गया है। चौथी तस्वीर में आप देखिए, उनके आवास पर जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो लगातार लोगों का जो हुजूम है, लोगों का सिलसिला है जाने का, वहां पर उनके अंतिम दर्शन करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का, पुष्पांजलि अर्पित करने का, वो चालू हो गया। ये 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह से एक बड़ा कद जो कल्याण सिंह जी का था और एक के बाद एक नेताओं की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। चाहे पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, सभी नेता लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ अलीगढ़ से महेश जादौन, लखनऊ से खुर्रम निजामी और अयोध्या से अबू बशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे, सबसे पहले लखनऊ से हम रुख करेंगे। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, ताज़ा अपडेट क्या है? क्योंकि तस्वीरें हम लगातार सुबह से देख रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री पहुंचे थे और अब पीएम और रक्षा मंत्री के भी पहुंचने की जानकारी है। कितनी देर में वो लोग पहुंच जाएंगे? देखिए, जो खबर अब आ रही है कि 10:15 बजे के करीब पीएम मोदी लैंड करेंगे लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट। उसके बाद वो सीधे यहीं पर आएंगे और अंतिम विदाई देंगे और उसके बाद अंतिम दर्शन करेंगे कल्याण सिंह जी का। तो जाहिर सी बात है कि रात से ही तांता लोग का लगा हुआ है। डिप्टी सीएम रात को ही दोनों आए थे, केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, और आज सीएम भी रात को आए थे और आज फिर सीएम थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे। उन्होंने पूरा जायजा लिया है। संदीप सिंह जो कि पोते हैं कल्याण सिंह जी के और राजवीर सिंह जो कि बेटे हैं कल्याण सिंह जी के, वो दोनों लगातार यहीं मौजूद हैं पार्थिव शरीर के पास और सब कुछ देख रहे हैं। तो मायावती भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी। BR वर्मा जो केंद्रीय राज्य सहकारिता मंत्री हैं वो भी आए थे, ब्रजेश पाठक वो भी काफ़ी देर यहाँ पर थे, स्वाति सिंह भी यहाँ पर आई थी। सब ने अंतिम विदाई दी है। अंतिम बार उन्होंने देखा है, दीदार किए हैं कल्याण सिंह जी का, क्योंकि कल्याण सिंह जो शख्सियत थी वो पैन पार्टी लाइन थी, अक्रॉस द पार्टी लाइन थी। यही वजह कि मायावती खुद यहाँ पर आई थी और उन्होंने अंतिम दर्शन किए हैं कल्याण सिंह जी के। और उनके जो वक्तव्य था वो बताता था कि उनको कितनी तकलीफ है। तीसरी जो खास बात यह है कि आखिर कल्याण सिंह का कद इतना बड़ा क्यों था? वो इसलिए इतना बड़ा कद था क्योंकि जो राम मंदिर मूवमेंट था उसके वो चैंपियन थे और जब वो मुख्यमंत्री थे 6 दिसंबर 1992 को वही मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी थी इस मूवमेंट पर। और उनकी जो इच्छा थी, क्योंकि वहाँ तकरीबन सबसे उनकी बात होती थी, जब वो गवर्नर थे तो मेरी उनसे बात हुई थी, मैं उनसे मिलने आया था, तो उन्होंने यही कहा था कि जो अंतिम इच्छा वो यही है उनकी कि राम मंदिर को बनते हुए देखे। उस वक्त वो गवर्नर थे, लिहाजा उन पर मुकदमे नहीं चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रिलीव हुए उन पर वो मुकदमे, उनको भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लेकिन बाद में कोर्ट ने उन सबको बरी कर दिया है। उमा भारती हो, लाकेश अडवाणी हो, मुरलीधर जोशी हो, विनय कटियार हो, इवन कल्याण सिंह हो, उन सबको बरी कर दिया गया था साक्ष्य के अभाव में। तो लेकिन उसके बाद जब शिलान्यास हुआ तो वो साक्ष्य भी उसके बने। तो ये बताता है कि कल्याण सिंह उस तरीके नेताओं में थे, खुशकिस्मत नेताओं में थे कि जो मुहिम उन्होंने अपने हाथों में ली, उस मुहिम को उन्होंने सजीव होते हुए देखा। उन्होंने ये अरमान था उनका कि वो राम मंदिर का भव्य निर्माण होते हुए देखे, वो भी शुरुआत होते हुए भी उन्होंने देखी। अब ज़िंदगी मौत पर तो किसी का बस चलता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जो ख्वाहिश थी उनकी, जो अरमान था, जो आरजू था कि राम लला जो हैं वो मेकशिफ्ट टेम्पल है उससे बाहर निकले, तिरपाल से बाहर निकले, वो उन्होंने उनको बाहर निकलते हुए देखा। तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर मूवमेंट जब भी याद किया जाएगा तो कल्याण सिंह को आप याद करना स्वाभाविक सी बात बिल्कुल। खुर्रम, मैं आपके पास पहुंचूंगा और भी जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार तस्वीरें लाइव आपकी तरफ से भी मिल रही हैं, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हम रुख करेंगे अलीगढ़ का। महेश यादव हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ में क्या कुछ देखने को महेश मिल रहा है? उनके घर के आसपास का माहौल कैसा है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं उनके बारे में? अब जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह जो उनके निधन की जब कल रात्रि से खबरें आई थी, उसके बाद रात्रि के बाद अब सुबह से लोगों का आना शुरू हो गया है। यहाँ प्रशासन की तरफ से उनके अंतिम दर्शन के लिए स्टेडियम में व्यवस्था की गई है। उसके बाद लगभग संभावना जताई जा रही है कि 3 बजे जो है एयर एम्बुलेंस से उनके सबको यहाँ अलीगढ़ लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ अलीगढ़ के लोगों के लिए दर्शनार्थ रखा जाएगा। उसके बाद फिर इनके पैतृक गाँव मढ़ौली में ले जाया जाएगा और उसके बाद कल सुबह नरोरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी
ठीक है, हम अबुल बशर का रुख करेंगे अयोध्या से, क्योंकि अबुल, जिस तरीके का जिक्र अभी खुर्रम ने किया, एक अग्रणी भूमिका राम मंदिर के आंदोलन में कल्याण सिंह जी की रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने अपना पद का त्याग करते हुए समर्पण अपना दिया, ये सबके लिए तारीफ उनके लिए थी सबकी तरफ से। और आज इसी को याद भी किया जाता है कि पद का मोह नहीं था, कोई लालच उनके मन में नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, आज सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उस व्यक्तित्व को हमेशा याद भी किया जाएगा। अबुल, देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि वो व्यक्तित्व ही ऐसा था, क्योंकि जब पुराने दिनों की बात है, जब मंदिर आंदोलन शुरू था और मंदिर आंदोलन चल रहा था, तब कल्याण सिंह ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा दे दी थी। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे 1991 में, उसके बाद ढांचा गिरा 6 दिसंबर 1992 को, तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ढांचा गिरने की ली थी। उसके बाद आज वो दिन आया है कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। खास बात ये भी है कि जब उनसे पूछा गया या जब उनसे बात की गई, तो चूंकि कई जगह ही इस बात को कहा गया कि ये आज का दिन 6 दिसंबर ब्लैक डे है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये गर्व का दिन है और गर्व करने का दिन है। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि ये ढांचा जो है भगवान श्री राम का मंदिर ही है, और उसके बाद इसको गिराकर अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होना है। और इतना ही नहीं, जब 1991 में जब उनकी सरकार बनी थी, तो सबसे पहले वो कैबिनेट के साथ, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने रामलला का दर्शन किया था, उसके बाद वहां संकल्प भी लिया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया, और ऐसा उन्होंने किया। और इसी उनके व्यक्तित्व को इस चीज से और समझा जा सकता है कि उन्हें पद और कुर्सी की कोई मोह नहीं था। क्योंकि जब 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया था, और मुख्यमंत्री पद की जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी थी उसको भी छोड़ दी थी जी। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो ऐसी शख्सियत थी जिनका निधन आज पूरे देश के लिए। बिल्कुल अबुल, आप मेरे साथ बने रहिए, महेश और खुर्रम आप भी बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या से हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए आज जब उनकी इच्छा पूरी हो रही है, तो अब कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, वो अब दुनिया में नहीं है, सभी लोग उनको याद कर रहे हैं। ये अपार दुख की घड़ी है जी। उनकी आत्मा शांति हेतु हम हनुमान जी महाराज प्राप्त करेंगे। दुखद घटना है, लेकिन आज जो अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, वह कल्याण सिंह जी की देन है। नहीं तो कांग्रेस सरकार ने कही थी कि गोली चला दो सेवकों के ऊपर, उन्होंने एक गोली नहीं चलाई और इस्तीफा दे दिया। यहाँ की पूर्व की सरकार ने कत्लेआम किया, गोलियां चलाई, कोई बोला नहीं। लेकिन वो साधुवाद योग था, और वो ऐसे हिंदुत्व के सलाहकार पुरुष थे जिन्होंने कुर्सी की परवाह किए बिना तुरंत त्याग पत्र दे दिया। तो आज जो हम भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर देख रहे हैं, उनकी देन है। भूतो न भविष्यति। अगर जो लोग मानते थे कि वो बाबरी का ढांचा प्रतीक था, अगर वो न ध्वस्त होता, ना राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होता, तो इसके नाते उनकी आत्म शांति हेतु हम लोग प्रार्थना और विनती करते हैं। और कल हम राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में गर्भगृह में गया था दर्शन हेतु, तो हमने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, बहुत दिनों से हॉस्पिटल में वह जो है अस्वस्थ है, उनकी आत्मा शांति हेतु उनको अपने चरण में जगह दो। और ठाकुर जी की कोट प्रणाम है, कोट दंडवत है। ठाकुर जी ने उस बात को सुनी और उनको अपने चरणों में जगह दिया। लेकिन हम लोगों ने अपार दुख किया है, हम लोग चिंतित हैं। अयोध्या के साधु संतों में अपार दुख की, शोक की लहर है। ये तो सृष्टि का नियम है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी काल होते हैं, सभी काल संसार में आते हैं, और समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, सनातन धर्म रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, बलिदान दिया। इसके नाते भगवान उनको चरण में जगह दे। महंत राजू दास जी, क्योंकि कल्याण सिंह जी की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, और आपने जैसा कहा कि ये तो एक प्रक्रिया होती है, जिसको आना है वो जाएगा ही, लेकिन इस वक्त अयोध्या नगरी खासी शोक में डूबी हुई है। कैसे अयोध्या वासी अपने आप को शांत करें, अपने मन को शांत करें? देखिए, ये प्रकृति का तो नियम है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन
ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे सनातन प्रेमी, हमारा उनका मुलाकात जब गृह मंत्री थे आडवाणी जी, हनुमानगढ़ी का एक फोटो आपने देखा है आडवाणी जी और क्या नाम है पेपर में छपा है, जिसने देखा है, और ये दर्शन करके उतर रहे थे, मैं भी था। तो 3-4 मिनट का इनका सानिध्य हमारे साथ रहा है और हमने जो महसूस किया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति, ऐसे सनातन प्रेमी बहुत कम ही हुआ करते हैं जी। तो इसके नाते बहुत बड़ी सनातन धर्म के लिए क्षति है और साधु संतों में अपार दुख की लहर है, क्योंकि उन्होंने ही चिंता किया राम जन्मभूमि की। बाकी तमाम लोगों ने राजनीतिकरण किया, खूब राजनीति किया। अगर उनको भी राजनीति करना होता तो भी गोली चलवा देते, वो भी बाबी ढांचा को ध्वस्त नहीं होने देते, लेकिन उनको सारी बात है। आज जो हम भक्त दिव्य में भगवान को मंदिर में देखने की इच्छा है, जिज्ञासा है और काम चल भी रहा है, तो आज उनकी देन है। इसके नाते हम लोगों में अपार दुख है। साधु संतों में जो है क्या है, परेशान है साधु संत, और हम लोग कर सकते हैं कि उनकी आत्म शांति हेतु भगवान से बिल्कुल प्रार्थना करते हैं और पूरा वो आए और सनातन धर्म कार्य में वो लगे हैं। इसकी जिज्ञासा, ऐसी इच्छा ठाकुर जी से हम लोगों की है। बहुत शुक्रिया महंत राजू दास जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। महेश, अलीगढ़ में जो आसपास उनके आवास के रहने वाले लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमें याद है कि ज़मीनी स्तर को कभी वो भूले नहीं, अपनी ज़मीन को उन्होंने छोड़ा नहीं। शिखर पर पहुंचने के बावजूद भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हमेशा कहलाते रहे और आज भी कहलाते हैं, हमेशा कहलाते रहेंगे। लोगों के काम आते थे, कोई भी अपनी अगर समस्या लेकर जाता था तो उसको सुनते थे, बड़े धैर्यपूर्वक सुनते थे, उसका समाधान भी कराते थे। जी बिल्कुल, जो अभी जो लोग आ रहे हैं उनका ये कहना था कि चाहे वो राज्यपाल रहे हों या उससे पहले मुख्यमंत्री रहे हों, जब भी वो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के उनके पास मिलने गए तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराहट के साथ उनकी समस्या को सुना और उसका निराकरण भी किया। तो जब भी राज्यपाल भी रहे, जबकि संवैधानिक पद होता है, राज्यपाल के जैसे पद पर पहुँचने के बाद कई लोग जो है जो सक्रिय राजनीति होती है उससे कट जाते हैं, लेकिन कल्याण सिंह जी के बारे में ये कहते हैं कि वो जब भी कोई व्यक्ति उनसे फोन पर भी संपर्क करता तो बाकायदा पूरा रहता है। मैं आपको रोकना चाहूँगा को दूर करने वाला, लगातार अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में कर्तव्य पथ पर डटे रहने वाला, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है और उनका जो जीवन का एक बड़ा कार्य उन्होंने करके वर्तमान पीढ़ी को नहीं, आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए दिया है, वह श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। प्रधानमंत्री जी आवास पर पहुंचने वाले हैं, नड्डा जी की भी सूचना है, कौन आ रहा है सर, आपकी जानकारी? अभी तक की सूचना के हिसाब से यही है कि लगभग सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हों या साधारण कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, गृह मंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण हैं, कई राज्यों के माननीय राज्यपाल गण हैं, उनके आने की सूचना है। और मैं यह कह सकता हूँ कि बाबूजी का इतना विराट व्यक्तित्व था कि उनके प्रति इतनी मतलब गहरी श्रद्धा है लोगों की कि वह सब आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और मैं यह समझता हूं कि ऐसा विराट व्यक्तित्व का जाना एक बहुत बड़ी रिक्तता है, जिसकी पूर्ति बहुत लंबे समय तक करना संभव नहीं है। प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दुख व्यक्त किया है और जानकारी भी दी है कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लखनऊ में इस वक्त लगातार जारी है। लखनऊ का हम रुख करेंगे, खुर्रम हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। खुर्रम, क्या कुछ और अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि देखिए, अभी डिप्टी सीएम को भी हम सुन रहे थे, वो भी जानकारी दे रहे थे शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ। देखिए, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी भी टाइटन की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आने का समय हो रहा है। जो अभी सूचना मिल रही है कि 10:15 बजे वो लैंड करेंगे लखनऊ एयरपोर्ट पर, उसके बाद वो सीधे यहीं पर आएंगे। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी उनके साथ होते कि नहीं होते, देखने वाली बात है। मैं रक्षा मंत्री की बात इसलिए कर रहा हूँ, राजनाथ सिंह हैं, वो यहीं से सांसद हैं और एक लंबा साथ रहा है कल्याण सिंह का उनके साथ। तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो मिलने गए थे पीजीआई जब वो आए थे पिछले दिनों लखनऊ में, तो उनसे उन्होंने बाकायदा मुलाकात भी करी थी, उनका क्वेश्चन चेंज पूछा था और इंस्ट्रक्ट किया था डॉक्टर्स को कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब देखना ये है कि पीएम मोदी के साथ कौन आता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक सुनहरा चैप्टर बीजेपी का आज क्लोज हो गया है। कल्याण सिंह
अब नहीं रहे हम लोग के बीच, ये सब सर्वविदित है। लेकिन बात ये होती है कि इतने अजीज क्यों थे कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए कि राम भक्त थे, उन्होंने कुर्सी त्याग दी और मुख्यमंत्री की, और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि उनकी अंतिम इच्छा यही है कि रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो। हालांकि निर्माण पूरा हो तो नहीं देख पाए, लेकिन हाँ वो ये ज़रूर देख पाए कि जब शिलान्यास किया था पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के, तब उस वक्त उसके साक्षी बने थे। तो अब सवाल ये उठता है कि उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो अब पूरी होगी। जी पराग। खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, हम लगातार बने हुए इस खबर पर और आपके साथ भी आगे हम जुड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए।